दोस्तों, मसालों का बिज़नेस करने में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, वो होती है मसालों को सेल करने की। जी हाँ दोस्तों, उन मसालों को हम कहाँ पर बेचें, कैसे बेचें? और अगर कोई भी व्यक्ति हमसे उन मसालों को लेगा, तो क्यों लेगा? मसाले खरीदना बहुत आसान है। अपने ज़िले की होलसेल की किराना मंडी गए, वहाँ से हल्दी, धनिया, मिर्च, साबुत, खड़े मसाले लेके आना है। दोस्तों, खड़े मसाले लेने से पहले हल्दी, धनिया, मिर्च इन तीनों को लेने से पहले इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इन तीनों आइटम्स में नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो चक्की पे पीसने वाला बंदा मना कर देगा आपसे पीसने से, कहेगा घर पे सुखा के लाओ। अब घर पे सुखाने से बेहतर है कि मार्केट से ही सूखा हुआ लाएँ। दोस्तों, मार्केट से खड़ा मसाला ले आए, चक्की पे लाके हमने पिसवा लिया। पिसवाते समय या पिसवाने के बाद एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसमें किसी भी तरीके का कोई भी मिलावट नहीं करनी है। घूटा या पॉलिश नहीं मिलाना है किसी भी आइटम्स में, किसी भी मसाले में। अब दोस्तों हमने मसाला पिसवा लिया। अब बारी आती है दोस्तों उन मसालों को पैक करने की। किस पे पैक करेंगे? प्लास्टिक के पाउच में? नहीं दोस्तों। ज़िपर पॉलिथीन में? नहीं। दोस्तों, हम उन मसालों को पैक करेंगे इस टाइप के कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में। दोस्तों, ये जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, प्लास्टिक आइटम जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आराम से मिल जाएँगे, ईज़िली मिल जाएँगे। 100 ग्राम और 250 ग्राम की पैकिंग के ही आपको कंटेनर लेना है। अभी शुरुआत में आधा किलो और 1 किलो कंटेनर नहीं खरीदना है, आगे चल के खरीदेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में सिर्फ 100 ग्राम और 250 ग्राम का कंटेनर लेना है। इसमें दोस्तों हमने हल्दी, धनिया, मिर्च अलग-अलग कंटेनर में अलग-अलग आइटम पैक कर दिए। दोस्तों, देखने में ट्रांसपेरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसके अंदर हल्दी, धनिया, मिर्च भी अच्छा लगेगा। अब दोस्तों इसमें हमें एक काम और करना है। इसका जो कैप है, इस कैप को दोस्तों हमें सेलो टेप से सील कर देना है। सेलो टेप से सील कर देना है जिससे कि इसमें एयर भी पास ना हो और ये सील भी रहे, कोई खोल ना सके। दूसरा दोस्तों, परमानेंट मार्कर लेकर, परमानेंट सीडी मार्कर लेकर हमें इस जार के ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसके नीचे लिखना है 100% प्योर हल्दी, धनिया या मिर्च, जो भी आइटम हो। अब दोस्तों हमारा मसाला पिस गया, पैक हो गया। अब इसे बेचेंगे कैसे? दोस्तों, इसे बेचने का भी तरीका, हमारे इलाके के जो होलसेलर दुकानदार होंगे, दोस्तों एक तो होलसेलर वो होते हैं जो होलसेल की मंडी में बैठे होते हैं। वो होते हैं होलसेलर के किराने दुकानदार, मंडी वाले। अब दोस्तों जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी आस-पास बहुत सी होलसेल की दुकानें होती हैं जो वहाँ मंडी से सामान लाकर अपने इलाके में होलसेल पे काम करते हैं। दोस्तों, उन दुकानों पे जाकर हम इस आइटम्स को उनके काउंटर पर रख देंगे और उनके काउंटर पर रखने के बाद दोस्तों हम उनसे बात करेंगे, सर ये हमारा पिसा हुआ आइटम है, प्योर है, इस पे हमारा नंबर पड़ा हुआ है, ये हल्दी है, इतने ग्राम की हल्दी है। अब दोस्तों हम उसका रेट तय कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ₹10 की हल्दी दोस्तों हमें 100 ग्राम मार्केट से पड़ी, खड़ा खड़ी हल्दी हमें मार्केट से ₹10 की पड़ी, ₹1 की उसमें पिसाई गई, ₹11 हो गए दोस्तों। ₹1 का हमारा उसमें किराया भाड़ा मान लो, ₹12 हो गए दोस्तों, ठीक है? 5% सिर्फ हमें प्रॉफिट लेना है। अगर दोस्तों हमें अपना मार्केट बनाना है तो 5% प्रॉफिट लेना है, मार्केट नहीं बनाना है तो 50% भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। हमें मार्केट बनाना है, बिज़नेस करना है, टाइम पास करना नहीं है। हम सिर्फ 5% प्रॉफिट पे काम करेंगे। 5% प्रॉफिट और ₹1 या 1% जो हमारा किराया खर्चा हुआ या जो पिसाई गई हमारी, वो ऐड करके दोस्तों जितने भी होते हैं ₹12-14 जो भी हो रहे हैं, वो इस पे हम रेट तय कर देंगे कि साहब ये हमारा ₹14 या ₹15 का डिब्बा है 100 ग्राम का। उस हिसाब से 250 ग्राम का रेट निकाल के हम उसे बताएँगे। दोस्तों, दुकानदार से बात करते समय आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट के लिए नहीं कहना है। होलसेलर दुकानदार से दोस्तों हम लोग जो पेमेंट का सिस्टम रखेंगे वो रखेंगे 1 हफ्ते का, कि हफ्ते में 1 बार आएँगे और पेमेंट अपना कर लिया करेंगे। माल शॉर्ट हुआ करेगा, शॉर्टेज नोट करके ले जाया करेंगे और नेक्स्ट और अगले दिन माल पहुँचा दिया करेंगे। तो दोस्तों ये होगा होलसेल दुकानदारों से पेमेंट करने का तरीका और माल देने का तरीका, जिससे कि होलसेल दुकानदार माल लेने में हेजिटेशन ना करें, झिझक ना रखें। क्या कहेंगे, यार वो यार नगद में माल लेंगे तो यार आपसे माल क्यों लें? दोस्तों हमारा नया माल होगा, नया प्रोडक्ट होगा, लेकिन प्योर होगा तो दुकानदार रखेगा ज़रूर और ये भी सोचेगा कि यार 1 हफ्ते का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेगा। ऐसे दोस्तों आपको होलसेल दुकानदारों से कॉन्टैक्ट करना है।
अब दोस्तों यही माल अगर आप गाँव, मोहल्ला, शहर, कस्बा यहाँ पर जाकर फेरी लगाकर डोर टू डोर बेचेंगे, तो कैसे करेंगे? दोस्तों मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उस क्लिप को देखिए। दोस्तों ये है वो क्लिप। इस टाइप की एक बाइक आप मॉडिफाई करवा सकते हैं, जिस पर आप अपना ज़्यादा क्वांटिटी में माल रख सकते हैं और रखकर दोस्तों आप गाँव गाँव में जाकर, शहर में जाकर, कस्बे में जाकर, लोगों के घरों पे जाकर डोर टू डोर ये आइटम दोस्तों अपने मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च अपने मसाले दोस्तों लोगों को दिखाकर कि ये 100 ग्राम का है और ये इतने रुपए का है। दोस्तों अगर आप डोर टू डोर माल बेचेंगे, तो आपको अपना मार्जिन बढ़ाना होगा। क्यों? डोर टू डोर जाने में दोस्तों आपका पेट्रोल भी खर्चा होगा और टाइम भी ज़्यादा बर्बाद होगा। अब टाइम भी बर्बाद होगा, पेट्रोल भी खर्चा होगा तो आपको अपना मार्जिन 5% है दोस्तों 10 या 12% करना पड़ेगा। और दोस्तों आपका माल होलसेल के दुकानदारों पे अगर चल गया, तो दोस्तों आपके वारे नहीं आ रहे। क्योंकि दोस्तों होलसेल के दुकानदारों पे दोस्तों एकदम बल्क में माल लिया जाता है। और आपका काम अगर गाँव पे डोर टू डोर चल गया, तो भी वहाँ पे वारे नहीं आ रहे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इस टाइप के आइटम जो मसाले खरीदेंगी, वो ज़्यादातर लेडीज़ ही होंगी। क्योंकि लेडीज़ को सब पता होता है दोस्तों कि कौन-सा आइटम प्योर है, कौन-सा आइटम प्योर नहीं है। अगर एक बार आपका आइटम उन्होंने ले लिया, तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम वो आपका ही माल लेंगी, आपका ही प्रोडक्ट लेंगी, किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपका प्रोडक्ट प्योर है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने बने हुए मसालों को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।